लो, भूख। कहाँ तक बताया इसमें? अभी डिफिनेशन वगैरह बताए थे ना छोटे। चलो डेली डिफिनेशन है पढ़ेगा, जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें पढ़ाया जाएगा। क्या हुआ छोटू? हाँ, बोतल। चलो ध्यान दो, अब सवाल को बताया जाता है। अच्छा, पता है हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एन से। अपूर्ण संख्याओं को किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। अपूर्णांक संख्याओं को जेड से। किससे? जेड से। अपरिमेय संख्याओं को क्यू से। किससे? अब वास्तविक संख्याओं को आर से। वास्तविक संख्याओं को बोलो, वास्तविक संख्याओं को आर से। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को आर से। अब बताओ छोटे, एक बात बोलना, एक बात हम लिखते हैं। अगर अब बात बोला जाए तो नेचुरल नंबर से बड़ा जो होता है वो होता है पूर्ण संख्या। अगर रिलेशन हम देखा जाए, ठीक है, रिलेशन रिलेशन कैसे याद रखना है? नेचुरल नंबर से बड़ा होगा, एक बात याद रखना है कि नेचुरल नंबर से बड़ा होगा पूर्ण संख्या। ठीक है, और पूर्ण संख्या से बड़ा क्या होगा बताओ? पूर्णांक संख्या ना। अपूर्णांक संख्या तो जेड से। अपूर्णांक संख्या से बड़ा क्या होगा बताओ? परमेय संख्या। और परमेय संख्या से बड़ा क्या होगा बताओ? वास्तविक संख्या। ठीक है, यहां तक समझ में आया तो बोलो हाँ। ध्यान दो, ये रिलेशन है, ये संबंध है। नेचुरल नंबर से बड़ा होगा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा होगा क्या होगा? इंटीजर, जिसको हम जेड से लिखते हैं। और इंटीजर से बड़ा क्या होगा? परमेय, जिसको हम क्यू से लिखते हैं। आर मतलब हो गया रेशनल नंबर। ये क्या है? रिलेशन। क्या है? ये रिलेशन है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका रिलेशन है। क्या रिलेशन? तो इस रिलेशन को जो है याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर से बड़ा होगा होल नंबर, और होल नंबर से बड़ा होगा इंटीजर, और इंटीजर से बड़ा होगा रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़ा होगा होल नंबर, होल नंबर से बड़ा होगा इंटीजर, इंटीजर से बड़ा होगा रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर से बड़ा होगा आपका रियल नंबर। ठीक है, ये रहा आपका क्या रिलेशन। क्या रहा? रिलेशन। कल हम यही बताए होंगे कि एक परमेय संख्या में परमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो कौन संख्या था? परमेय संख्या। ऐसा बताया गया था। जब एक परमेय संख्या को परमेय संख्या के साथ जोड़ा जाता है, जो तो हमारा संख्या आता है वो कौन सा संख्या आता है? परमेय संख्या। और जब एक परमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि जब एक परमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ घटाया जाता है तो कौन संख्या आता है? परमेय संख्या ही आता है। जब एक परमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो अपरमेय आता है। ठीक है, और जब एक परमेय संख्या को परमेय संख्या के साथ गुणा करते हैं तो फिर भी परमेय आता है। लेकिन जब परमेय संख्या को परमेय संख्या से भाग देते हैं, जब परमेय संख्या में परमेय संख्या से भाग दिया जाता है फिर भी क्या आता है? परमेय संख्या ही आता है। और जब परमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है तो अपरमेय संख्या आता है। और जब परमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ घटा भी देंगे तो भी अपरमेय संख्या आएगा। और जब अपरमेय संख्या को अपरमेय संख्या के साथ गुणा करेंगे उस केस में आपका परमेय संख्या आएगा। ठीक है, जब अपरमेय संख्या में अपरमेय संख्या से भाग देंगे तो आपका परमेय संख्या आएगा। ठीक है, इतना बात तो बताई थी कल, बता देते हैं ना। आपको डिफिनेशन भी बताए थे कि अभाव में किसे कहते हैं, को प्रारंभ किसे कहते हैं, है ना। ये सब सारा चीज बताया गया था ना। लेकिन अब जो सीखना है वो कुछ अलग है। ये हम रिलेशन बताए, नेचुरल नंबर से बड़ा होगा होल नंबर, और होल नंबर से बड़ा होगा इंटीजर, और इंटीजर से बड़ा होगा रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर से बड़ा होगा रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर जो है ना एक भंडारा है। रियल सारे संख्या जो है वो चाहे निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रेशनल हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, वो सारे रियल नंबर के अंदर आता है, यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलू है ना। तो सारे जो है रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है, मतलब कि रियल नंबर के अंतर्गत आता है। रियल नंबर के अंतर्गत जो है सारा टॉपिक आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना छोटी। अब दिक्कत नहीं है तो वैसा नहीं लिखा था तो लिख लेना, ऐसे हूँ आज तो हो ही गया होगा ना। होगा ध्यान दो, संख्या है
प्रतीक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? हाँ, नहीं होती है। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्टिंग होता है, पूर्ण संख्या में 0 100 हो जाता है। अच्छा, प्रतीक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है? होता है। पूर्णांक है तो होगा ना, परमेय संख्या उसी को ना कहते हैं, पूरा पूर्णांक होगा तब पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक संख्या परमेय संख्या नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती तो होगी। यदि कोई परमेय संख्या p बटे q एक पूर्णांक है तो q बराबर प्लस माइनस 1 सही है। q नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। कहने के बाद ये हुआ छोटी कि q बटे q का फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है बाबू। तो कह रहा है ना कि q को जो वैल्यू है प्लस माइनस 1 हो सकता है, हो सकता है। हाँ, यही नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता है, q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। q 0 हो जाए तो फिर मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हो सकता है, प्लस 1 नहीं रहेगा, माइनस 1 रहेगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बोलिए, पहला टाइप समाप्त हो गया। दूसरा सवाल देखिएगा बाबू का, निम्नलिखित को परमेय संख्या के रूप में लिखे। 9 है, इसको 9 बटे 1 लिख देंगे, माइनस 13 13 बटे 1 लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, खत्म हो गया। अब तीसरा आ जाओ, क्या p बाई q परमेय संख्या है? p बराबर 0। अब बताओ p बराबर 0 है तो परमेय संख्या ना होगा? होगा। ऊपर 0 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 रहेगा तब गड़बड़ है ना, समझ में आया? ये परमेय संख्या होगा। क्या p बाई q परमेय संख्या है तो q बराबर 0 होगा? नहीं होगा। जब p बाई q परमेय संख्या तो q 0 कैसे होगा? नहीं पता है, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, चल रहा है में हुआ। अब ध्यान दो, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? लिखना कोई जरूरी नहीं है, लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। घर में जाके मोबाइल से लिखना पूरा खत्म करना हमको डोलेशन, ठीक है। रिक्त स्थानों को भरे। 7 बटे 16 को दशमलव में बदलने पर क्या होगा? अच्छा बताओ छोटे, देखो 4 नंबर सवाल बोर्ड पर देखते रहो, उल्टो पुलटो रही। ये 4 बटे 16 सॉरी 7 बटे 16 कितना है? ये 7 बटे 16 इसको दशमलव में बदल देंगे, क्या दिक्कत है? 16 से भाग दे देंगे 7 में, पहले पॉइंट लगा तो 0 बैठ जाएगा। जब एक बार पॉइंट लग गया तो हर बार 0 बैठावेंगे नहीं, ठीक है। अब बताओ 16 पर कितना होगा? ज्यादा होता ना, 16 चौके 64 लगाओ, 16 चौके 64 लगा दीजिए, कितना बताओ? 6 कट गया, फिर पॉइंट लग गया, 0 बैठा देंगे। फिर बताओ 16 48 16 48 आ जाएगा। दशमलव के 3 अंक घुमा देना, कर लेगा ना? अरे दशमलव के रूप में बदले के हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो, यदि परमेय संख्या p बाई q के रूप में r का गुणनखंड 2 और 5 होता है, p और q को जो है दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। अब बताओ, p बाई q परमेय संख्या, r का गुणनखंड 2 और 5 है तो p बटे q का दशमलव रूप में लिखा जाता है, तो शांत ना होगा। जब 2 और 5 का गुणनखंड से शांत भरा जाएगा, क्या भरेगा? शांत भरा जाएगा, आसानी भरा जाएगा। अशांत रहेगा तो क्या बोलेंगे? अनबसानी, क्या बोलेंगे? हाँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव रूप में जो कौन सा शांत कौन सा अशांत होगा? बताओ। 5 नंबर पहचानना शांत अशांत, जैसे 2 बटे 11 है तो ये अशांत हो गया, ऐसी जगह रहा है ना, तो आप लोग निकाल के बनाइएगा, ठीक है। गुणनखंड 11 को तोड़िएगा इस प्रकार से, और तोड़िए नहीं कटेगा, उसके बाद लिखिएगा कितना बटे 11 नहीं टूट रहा है, तो इसलिए क्या है ना। हाँ, तो इस आप समझ लिए होंगे। अब ये 6 नंबर सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव में लिखने पर कौन सा जो है अशांत आएगा? अशांत आएगा। पहला जो था 5 नंबर में शांत था, कि कौन कौन शांत है ये बताना है, और कौन कौन अशांत है ये बताना है। तो छठा नंबर बताना है कौन अशांत है, बन जाएगा ना। फिर आ जाओ, और नहीं था एक हम सवाल बता ही देते हैं, देख लो। 5वां नंबर देखो, जैसे 2 बटे 11 है तो इसके हर में 2 और 5 के अलावा दूसरा ना आ गया, तो बंदा क्या होगा बताओ? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 2 बटे 11 के हर में 2 और 5 के गुणनखंड नहीं है, 2 और 5 के गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इसीलिए दिया गया दिन को चाहिए शांत है, नहीं लिखा जाएगा। इतना नहीं छोटी बताओ। अब आगे देखो, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने के निम्नलिखित हम बोल दिए हैं, लिख लेना नहीं समझ में आ जाता है।
निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव रूप में कौन सा अशांत है? अब बताओ, जिससे लिखा हुआ 5/9 लिखा हुआ है, तो जब 9 को तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ 5 बटे कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। हम बोले थे कि 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा तो क्या होगा? अशांत होगा। तो ई बंदा क्या होगा? अशांत होगा। ई बंदा भी जो होगा ना वो अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, है कोई दिक्कत? नहीं ना, दिक्कत कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को कौन अनवसानी दशमलव के रूप में, अनवसानी दशमलव है ना, उल्टा पुल्टा कर रहा आप लोग, डरिएगा मत। अवसानी कहेगा तो शांत, अनवसानी कहेगा तो अशांत। अवसानी कहेगा तो शांत, अनवसानी कहेगा तो अशांत। इसमें कोई दिक्कत वाला बात होना नहीं चाहिए। तो बताओ कौन सा अनवसानी है? क्या निकल जाएगा? अनवसानी मतलब कौन सा अशांत है? कौन सा अशांत है? अशांत कहने के मतलब अगर हर में 2 और 5 का गुणनखंड रहेगा तो बंदा क्या होगा? शांत होगा। अब 2 और 5 से कुछ एक अलावा कुछ और आ गया तो अशांत हो जाएगा। सिर्फ सिंगल 2 रहेगा फिर भी शांत होगा, सिंगल 5 रहेगा फिर भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा शांत होगा। यहाँ तो दिक्कत नहीं ना है। अब बताओ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ गए। निम्नलिखित भीमों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताया कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब आपको दशमलव के मतलब आपको भाग देना है। अरे बाबू देखो, कारण निम्नलिखित भीमों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताया कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और बताना है कि किस प्रकार का है, तो भाग देने तब ना पता चलेगा। दशमलव भीमों को दशमलव में लिखिए, जैसे 36 बटा है, 36/100 है, तो इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना, तो भाग देने तब ना चलेगा। भाग देने तो चलेगा। अब फिर भाग देके बताना है कि शांत है अशांत है, तो हो जाएगा। बोलो, इसको डेसिमल में बदलने का तरीका 2 0 है तो 2 अंक खिसका दो, तो 0.36 कितना आ जाएगा? 0. ये पूरा कट जाएगा। करेगा ना? नहीं करेगा? कटेगा नहीं कटेगा? 0. तो शांत है। ये क्या है? शांत है ना। समझ में आ रहा है? ऐसे उनको 100 में समझ में आ रहा है कि 25 या 5 या 4 के अलावा कुछ नहीं करेगा, है ना? तो शांत है। डेसिमल बदलना रहेगा तो डायरेक्ट बदलेंगे ऐसे। एक बार फिर से देख लो, कहीं पर लिखा हुआ बाबू 345 लिखा हुआ, नीचे में लिखा हुआ है 100। इसको कह रहा है डेसिमल में बदले, कुछ नहीं करना बाबू। नीचे देखना कितना मेरे 0 है, 2 0 है। नीचे कितना 0 है? तो दशमलव 2 अंक बाद खिसक देगा। किधर से? दाहिने साइड से। किधर से? दाहिने साइड से। मतलब लिखने का तरीका हो जाएगा 3.45। बोलो समझ में आया तो बोलो हाँ, समझ में आया तो बोलो हाँ। भाग नहीं देना है, ऐसे भी समझ लेना। ठीक है, अब बताओ पूरा बन जाएगा ना। और 10 नंबर सवाल ये ऐसा ही इसको बनाना है। ठीक है, तुम्हारे पास बुक है छोटू? बुक नहीं है तो क्या करे, कैसे बनाएगा बताओ? खरीदेगा? कब खरीदेगा? निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव रूप में लिखना है। इसको जो है ना दशमलव रूप में लिखना, मतलब कि 2 4 5 अंक में लिख देना है। तो 16 से ध्यान दो ना, यहाँ नहीं समझ में आएगा मोबाइल पर है, मोबाइल पर देखिएगा। जहाँ हिंदी लिखना रहेगा, जहाँ हिंदी भुलाएगी ना मोबाइल पर तो देखना है। ठीक है, तो पता चलेगा। 16 से भाग देना है तो 5 में कितना में पॉइंट बैठा देंगे, 0 आएगा। 16 3 48 लग जाएगा। बताओ 2 आएगा कट जाएगा, पॉइंट बैठेगा 0 बैठा देंगे। 16 कम 16 लगा देंगे, बताओ 4 आ जाएगा, कैंसिल 0 बचेगा। और कितना हो जाएगा बताओ? 16 दूनी 32। कितना आ गया? 0.312 आ गया। तो यह आंसर है। कोई दिक्कत है? बोलिए, है कोई दिक्कत? इस सकता नहीं है? नहीं सकता है? अब बता बन जाएगा छोटी। अब देखो कह रहा है कि परमेय संख्याओं को दशमलव रूप के शांत या अनवसानी होने की पहचान तथा उनका दशमलव रूप लिखने के आधारित प्रश्न है। कह रहा दिखाएं कि निम्नलिखित संख्याओं की वाक्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ पी और की पूर्णांक है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, परमेय संख्या तभी होगा जब क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा शांत कौन सा जो है शांत है और कौन क्या अशांत है। ठीक है, अब बताओ फिर भी अशांत होगा, दोनों कंडीशन में क्या होगा? अशांत होगा। दोनों कंडीशन में जो होगा वो क्या होगा? अशांत ही होगा।
चलो देखो, अच्छा अब बताओ, तो ये क्या होगा, आसान था ना, ये हो जाएगा आसान, ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल बताओ, जैसे 0.6 लिखा तब क्या होगा, ये भी आसान होगा ना, होगा। अब बताओ 0.33333 लिखा हुआ तो क्या होगा, आसान होगा। रेखिक में लिखा उससे क्या बार बार संख्या रिपीट हो रहा है ना। अब बताओ 0.6 लिखा हुआ, इस पर तो हो ही गया, इस सब के सब क्या होगा बताओ, आसान होगा, अनबसानी होगा। रुक जाए, इसका आंसर देते हैं 1.1 है, 11 का 11। ए आवाज ना करो, आंसर ये ना होता है, हाँ आंसर नहीं देता है, 11 का आंसर नहीं देता। अच्छा अरे देखो, आवाज मत किया करो, ठीक है। 23 देखो, ये अल्टरनेट जा रहा है, चौथा नंबर सवाल, तो ये भी आपका क्या होगा, आसान ही होगा, ठीक है। सब क्या होगा, आसान, सब क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत रहे। अच्छा आप बताओ, अब सवाल चेंज हो रहा है थोड़ा सा, देख मेरे बाबू ध्यान दो। कह रहा दो परमेय संख्याओं के बीच कितने परमेय संख्या हो सकते हैं, अनगिनत, ठीक है। आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितने परमेय संख्या हो सकते हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा अनगिनत। क्या आएगा, अनगिनत। क्या आएगा, अनगिनत। क्या आएगा, अनगिनत होगा। निकाले आता आप लोग को, हम लोग दो परमेय संख्या देते हैं, आप लोग पढ़े है ना, निकाल के बताइए, थोड़ा सा जल्दी दिखाइएगा बना, ठीक है, जल्दी बना के दिखाइएगा, बन जाएगा तो समझ ले कि नहीं बढ़िया से पढ़ी थी, नहीं बनेगा तो फिर तो नहीं समझेंगे। चलिए बनाइए, तो 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या निकालना। क्वेश्चन नंबर लिखेगा 3 तथा 4 के बीच, 3 तथा 4 के बीच 6 परमेय संख्या, 6 परमेय संख्या, कलमा मोटा हो गया, 6 परमेय संख्या निकाले, क्या आप लोग से बनेगा। जल्दी फटाफट बनाना है, और नहीं बनेगा तो बोल देना कि नहीं बनेगा, टाइम जुटो तुम नहीं देना, तुमसे नहीं बनेगा। बन गया, लाओ बन गया, कितना है आंसर, आंसर बोलो, रुक जाओ, दिखाओ, ये कौन ऐसे बताया, यही पढ़ाया था, उसको जूता खोल कर मारेंगे, कहाँ गया मास्टर, देख लो ऑनलाइन बोल दिए हैं, बोल दिए छोटू मैडम, कौन मैडम यार, बताओ तो, मैडम ऐसे पढ़ाता है, ध्यान दो छोटू, ध्यान दो, एक फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूला को देखिएगा, आवाज मत कीजिए, a प्लस बी माइनस ए बटे में होता है n प्लस 1, ये आपका बुक वाला है, हम बता देंगे दूसरा रहेगा, a प्लस बी माइनस ए बटे n प्लस 1, ये आपका 2 रहेगा, मल्टीप्लाई में
फिर आगे a प्लस बी माइनस ए, बी माइनस ए बटे एन प्लस वन मल्टीप्लाई 3 रहेगा। हमको के को निकालना है, हमको के को निकालना है, a प्लस एन इंटू बी माइनस ए, या फिर इस तरीका से बाई एन प्लस वन ली जा सकती है। कब? जब b बड़ा होगा a से, b बड़ा होना चाहिए a से। लिखना है जब b बड़ा हो a से। आज के बाद मैडम के पढ़ाना तू जाके, आज के बाद छोटी मैडम के तू पढ़ाना, पढ़ा सकती है एकदम बिल्कुल। स्कूल आसमान बोर्ड लगल है सब स्कूल में, सब रूम में। क्या बात, सब डिजिटल दुनिया हो ही गया था। सही बात है, ध्यान दो। फिलहाल तो हम डिजिटल बोर्ड अभी नहीं लगा देंगे, लेकिन लगेगा 1 साल के अंदर लग जाएगा। यहाँ लगे चाहे खंडर को लगे, लेकिन लगेगा, जरूर लगेगा। ध्यान दो। देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे है? जब समझोगे तो सिंपल है, नहीं समझोगे तो बहुत टफ है। देखो बाबू, अगर आपको 3 और 4 के बीच 6 को परमेय संख्या निकालना है, अभी आपको दिख रहा होगा कि 3 और 4 के बीच में कुछ है, ये नहीं है, इसके बीच में मास्टर निकालने के लिए बोला तो बहुत ही गड़बड़ बड़ा बात है ना बाबा। लेकिन कब? जब b का वैल्यू a का वैल्यू से बड़ा रहे। देखो फार्मूला कुछ नहीं होता, फार्मूला हमें को ध्यान से देखेंगे। देखो मास्टर जितना बार बोलेगा उतना बार आसान होगा, समझ आया कि नहीं आया? एक बार बोलेंगे टफ लगेगा, 2 बार बोलेंगे और आसान लगेगा, 3 बार बोलेंगे और आसान लगेगा। लेकिन जो फार्मूला ज्ञात करने का होता है ए होता है, फिर प्लस का साइन देना है बी माइनस ए, अब बटा में देना है एन प्लस वन। क्या देना है? एन प्लस वन। ठीक है। अगर हमको 6 परमेय संख्या निकालना हो तो यहाँ 6 डालेंगे, यहाँ 7 परमेय संख्या निकालना हो तो यहाँ 7 डालेंगे, यहाँ 8 परमेय संख्या निकालना हो तो यहाँ 8 डालेंगे। ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना आसान है कि पूछ भी नहीं सकते। हमको 6 निकालना है तो यहाँ 6 डालेंगे। ये अभी एक परमेय संख्या का मान हुआ, एक परमेय संख्या हुआ। दूसरा परमेय संख्या निकालना होगा तो ए प्लस बी माइनस ए बटे में एन प्लस वन, और इसको गुना कर देंगे 2 से, ये दूसरा परमेय संख्या निकल गया। तीसरा निकालना होगा तो यहाँ 3 से गुना करेंगे, चौथा निकालना है तो यहाँ 5 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे, अब 5वां निकालना है तो 5 से। कोई दिक्कत है? छठा लिखना कोई जरूरी है? हाँ कर दें, कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को साथ चलेंगे। एक पहला परमेय संख्या हुआ, एक दूसरा परमेय संख्या हुआ, हमको 6 गो निकालना है तो 6 गो आप निकाल ही सकते हैं, लिख देते हैं। हो सकता है कोई ऑनलाइन वाला पढ़ेगा तो समझ में नहीं आएगा भविष्य में। सही बात है कि नहीं? अब देखो ए प्लस, क्या कि हमारे यहाँ सब किस्म के बुतरी उपलब्ध रहता है। ठीक है, कभी भी क्लास एब्सेंट नहीं करो, कहीं ना क्या पढ़ा दे क्या पता, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? कहीं ना क्या पढ़ा दे क्या पता, इसीलिए सबसे पहले क्लास एब्सेंट न रहे, क्लास बंद रहे खुला रहे, कोचिंग से आके जाओ। ठीक है, इनमें घर ही सम्मान रखना की छुट्टी होगा। फिर आ जाओ ए प्लस बी माइनस ए, अब बटे में 4 बटे एन प्लस वन, ए प्लस बी माइनस ए इंटू में 5 बटे एन प्लस वन। ये 5वां परमेय संख्या हो गया। ध्यान दो, लिखना बंद करो, सब लिखाल है। एक पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, 5वां हुआ। आप एक चीज याद रखो ना रिवर्स, इतना कहा गोली मारेंगे, इतना कहा हम बैठेंगे, है ना? क्यों रटेंगे? इतना हम कभी रटने ही नहीं कहते हैं। ठीक है, मैथ कभी बोरिंग नहीं लगना चाहिए। जिस दिन बोरिंग लग गया समझ लो कि मैथ से दिल टूट जाएगा। फिर आपको एक आंख से होमवर्क देंगे, नहीं बना पाइएगा, बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, एक बार जब नहीं समझना आएगा बस याद रखो ए प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस वन। ठीक है, ए प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस वन। आज करने की तरीका छोटू, ए में जोड़ देना है बी माइनस ए बटे एन प्लस वन। कोई दिक्कत है छोटू? ए में जोड़ देना बी माइनस ए बटे एन प्लस वन। यही फार्मूला किसी को याद करने में जिंदगी भर में याद होता है। अब होता है नुमा पढ़ लेता है, लेकिन पता नहीं चला कौन सी फार्मूला है। सही बात है कि नहीं? नहीं पता चलता छोटू, जब किसी से अजमा लेना। लेकिन तुम लोग यहाँ आए हो, इसका आसान भी बता देंगे, हार्ड भी बता देंगे। अब समझिएगा, 3 तथा 4 के बीच हमको निकालना है परमेय संख्या। ठीक है,
तो बताओ सबसे पहले लिखेंगे लेट, लेट लिखेंगे, बताओ ए का वैल्यू कितना मानेंगे 3, बी का वैल्यू कितना मानेंगे बताओ 4, एन के वैल्यू कितना मानेंगे बताओ 6। तो दिक्कत है तो बोलिए, है कोई दिक्कत? यहाँ लिखिएगा सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेगा सॉल्यूशन, लिखने के बाद ए के वैल्यू 3, बी के वैल्यू 4, एन के वैल्यू 6। कहाँ से लाए आपको पता चला ना कुछ, अब लिखो नहीं, ठीक है सीखो। ए के वैल्यू 3, बी के वैल्यू 4, एन के वैल्यू 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं दिक्कत है, दिक्कत नहीं है तो सबसे पहला परम संख्या निकालना है, ठीक है, सबसे पहला परम संख्या निकालना है, काम हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ पहला जो परम संख्या निकालेंगे यही ना, पहला परम संख्या ये निकालेंगे, तो ए प्लस, सबसे पहले ध्यान दीजिए फार्मूला में हमको हम लिखिएगा, हम जानते हैं क्या करते हैं, हम जानते हैं, नहीं तो पहले ए निकाल लीजिएगा। तो लिख सकते हैं बी नो दैट, हिंदी में लिखो, यहाँ लिख दो हिंदी में लिखो, माना कि, माना हिंदी में हिंदी लिखो ना जी, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस 1, दूसरा ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में एन प्लस 1 इंटू 2, उसी प्रकार बढ़ते जाएगा ना। तो हम पहला संख्या निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर हमको पहला निकालना है परम संख्या, हम अब ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे, हमको पहला निकालना, पहले एक बात पर समझ लो। अच्छा बताओ परम संख्या निकालने के लिए हमको जरूरत क्या पड़ रहा है, हमको जरूरत पड़ रहा है किसका, एक पड़ रहा है बी माइनस ए निकालना है, और एक निकालना ए एन प्लस 1 एन निकालना है। बाकी सब चीज की वैल्यू हमको पता है, बैठा देना फॉर्मूला में, ना समझ आया। तो यहाँ आप निकाल लो बी माइनस ए, यहाँ जब b माइनस ए निकालेंगे तो पता है b के वैल्यू 4 है, a के वैल्यू 3 है, कितना आ गया, बना गया ना। फिर n प्लस 1 निकालो, n प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना होगा 7। तो दिक्कत है, अब हम पहला परम संख्या निकाल रहे हैं, जब पहला परम संख्या निकालेंगे तो a में जोड़ देंगे, a के वैल्यू कितना 3, a में जोड़ देंगे b माइनस ए, तो b माइनस ए की वैल्यू कितना है 1, एन प्लस 1, एन प्लस 1 वैल्यू कितना 7, इसका नीचे 1 है ना। अब बताओ नीचे सीधा गुना ऊपर कैसे और गुना हो जाएगा, एलसीएम आता है छोटू, 7 या 1 कैसे कितना हो जाएगा बताओ 22/7, समझ में आया, ये पहला निकल चुका, ठीक है। अब बताओ दूसरा निकालना तो क्या निकल जाएगा कि नहीं बोलो, बताओ दूसरा निकालेंगे तो पहले क्या लिखेंगे 3, फिर प्लस, अब बताओ दूसरा निकालना है, ठीक है, दूसरा निकालना तो इसमें सिर्फ 2 से गुना करेंगे, गुना करेंगे ना, इसमें 2 से गुना करेंगे ना, तो आ जाएगा 2/7। अब बताओ कितना होगा बताओ, 7 या 21, 21 से कितना हो जाएगा 7 या 21, 21 भी कितना हो जाएगा 23, अब 23 बटे कितना हो जाएगा 7। आप लोग सब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, दिमाग नहीं समझ में आया, अरे कुछ नहीं किया, यहाँ नीचे तो बन 7 गुने 7 7 लिखे, 7 या 21, 21 में जोड़ा 2 तो 23 हुआ, नहीं हुआ 23 हुआ, 23 की नहीं हुआ 23/7। अब तीसरा निकालो, तीसरा निकालेंगे तब क्या होगा देख लो बताओ, तीसरा निकालेंगे तो 3 तो रहेगा क्यों 3 सब में ऐड होगा, तीसरा निकालेंगे तो 3/7 लिखेंगे। अच्छा एक बात समझे, पहला निकाले तो 1/7 लिखे, दूसरा निकाले तो 2/7 निकाले, अब तीसरा निकाले तो 3/7 लिखेंगे। कितना सिंपल हो रहा है, लेकिन इसी को मास्टर इतना हार्ड बना देगा ना। 24 बटे अभी ना हम लिख रहे हैं, जब आप सीख जाएगा ना तो लिखना जो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिएगा ये वैल्यू नहीं लिखा होगा, आराम से लिखा सकता है वैल्यू। अब 4 नंबर सवाल, जैसे तीसरा चौथा निकाल रहे हैं तो 4/7, 7 × 28, 28 में 4 जोड़ो, सॉरी 7 या 21, हाँ 7 या 21, 21 में 4 जोड़ो 25, 25/7 बोलो बन गया। पांचवा निकालो 36/5/7, अगर रुक जाओ हो सकता है आप बदल सीख जाए। 7 या 21, 21 में 5 जोड़ो 26/7। हमको लग रहा है छोटू कि बढ़ते जा रहा एक, निचवा वाला सेम है देखो, अब बाकी 22, 23, 24, 25, 26 और अगला 27 होगा। बोलो कितना सिंपल हुआ, क्या मैडम ऐसे बताया था,
बताइए ना करेगा, हम जानते हैं ना। देखो हम सुनो, मैडम कितना पढ़ाता है हम जानते हैं, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ाता है। 6 ना जी, 6/7 आ जाएगा 27/7। 7 लिखे हैं, अब सरिया के लिख दीजिएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक बोलिए। इसको लिखिएगा, मैडम लिखना, मोबाइल है ना जी, फिर मिटा रहेंगे इतना देर के तो विषय सवाल बता देंगे ना, घर में जाकर लिख लेना। समझ में आ गया ना? चलो बहुत, बस समझ में आना चाहिए। हाँ अभी डायरेक्ट बना दूंगा, देखो ध्यान दो, ध्यान दो छोटी बोर्ड पर। अच्छा बताओ, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 6 है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना कोई दिक्कत है, नहीं ना कोई दिक्कत है। ध्यान दे, कैसे काम कीजिएगा वो समझ लीजिए, ठीक है। कैसे काम कीजिएगा, सबसे पहले ए की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दीजिए, फिर बी की वैल्यू 4 है तो 4 लिख दीजिए। ध्यान से अच्छा से देखिएगा, हम क्या बोले कि आपका किताब ये वाला भी बता देंगे, कुछ हम अपना भी बता देंगे हैं, समझ में आया? अच्छा थोड़े है फिर एक देखो, हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो रिसर्च करके पढ़ाते हैं ना, समझ में आया? मास्टर वही बढ़िया है जो अपडेटेड रहता है, कि घर में उठा पुठा पढ़ाने के लिए चला है। टीचर एक ऐसा जिंदगी है ना छोटू की, हर दिन तुमको सीखने के लिए मिलता है, नहीं मिलता है? हर दिन सीखने के लिए मिलता है। अब बताओ, 3 लिखे 4 लिखे, इसके नीचे पूछना है तो 1 लिखे, इसके नीचे पूछना है तो क्या लिखे? 1 लिखे। कोई दिक्कत है तो बोलो, है कोई दिक्कत? नहीं ना? अब जैसे 3 और 4 के बीच हमको 6 पर में संख्या निकालना है छोटी, 3 और 4 के बीच हमको 6 पर में संख्या निकालना है। ध्यान से सुनेगा, एक मानते में समझ में आना चाहिए। 3 और 4 के बीच हमको 6 पर में संख्या निकालना है। जय गो निकालना रहेगा उसके 1 बढ़ा देंगे, 6 गो निकालना रहेगा तो 7 करेंगे, 8 गो निकालना रहेगा तो 9 करेंगे, और 9 गो निकालना रहेगा तो 10 करेंगे, और 10 गो निकालना रहेगा तो 11 करेंगे। कोई दिक्कत है बोलो? बाकी 10 के 10 से लिखा है छोड़ देंगे। लिखा हुआ 3 लिखे, 4 लिखे। अब इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। अब 7 मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर कितना है? ये मेथड नंबर 2 है, ठीक है। अब ध्यान दो, इस 7 को क्या करेंगे? दोनों में गुना करेंगे। क्या करेंगे? दोनों में गुना करेंगे। नहीं, ध्यान दो, ऐसे किसी में गुना नहीं कर देना है, भाग नहीं कर देना है। देखो मान लीजिए कोई संख्या लिखिए 2/3, कोई कहा कि जानते हैं सर क्या करेंगे? हम ऊपर में 7 से गुना करेंगे। बोले वैसे कैसे? जब ऊपर में तो गुना कर रहा है तो नीचे भी गुना करना चाहिए, गणित के रूल है, ठीक है। ये गणित के क्या है? रूल है। जब ऊपर में कोई काम कर रहे हैं तो नीचे में काम करना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर में गुना किए ना छोटू, तो नीचे में भी गुना करना पड़ेगा। अभी भी सेम लिखा है, 2/3 लिखा है, क्यों? तो काटेंगे तब वही लिखा हुआ है। मतलब सेम संख्या में ऊपर जोड़ दीजिए या भाग कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर सेम संख्या से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना करिए, कोई फर्क वाला बात नहीं है। सेम संख्या ऊपर भी जोड़िए नीचे भी जोड़िए, कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। सेम संख्या से ऊपर भाग दीजिए नीचे भाग दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन सेम संख्या होना चाहिए। हम समझाना यही चाह रहे थे कि 7 से ऊपर भी गुना करेंगे, 7 से नीचे भी गुना करेंगे। यहाँ कॉमा का साइन है, 7 से ऊपर भी गुना करेंगे, 7 से नीचे भी गुना करेंगे। मामला सेट नहीं हो गया? अब बताओ, अब 7 या कितना होगा छोटू? 21, 21/7। अब 7 से कितना होगा छोटू? 28, 28/7। अब 21 और 28 के बीच में 6 पर में संख्या आराम से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताओ पहला क्या आ जाएगा? बताओ 21/7, फिर क्या आ जाएगा? 22/7, फिर क्या आ जाएगा? 23/7, फिर क्या आ जाएगा? 24/7, फिर क्या आ जाएगा? 25/7, फिर क्या आ जाएगा? 26/7, फिर क्या आ जाएगा? 27/7, फिर क्या आ जाएगा? 28/7। 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये नहीं ना, एक बीच में लिखे क्या है? बीच में ना छोटी, आ गया? कोई दिक्कत है? क्लियर? घर में लिखना मोबाइल से। लिखेगा तो फिर टाइम ना बचेगा, सही बात है कि नहीं? 12 बजे बोले थे, 12 बजे आया नहीं। तीन बोले बोला रहे कि पढ़ा यार, 12 बजे बोला कि पढ़ा यार स्कूल में। अच्छा ठीक, देखो ना, ध्यान दो बाबू। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर क्या है? सवाल कह रहा है ना कि बटा में 3/5 और 4 बीच के, तो 3/4 और 4/5 के बीच 5 को ऊपर में संख्या निकालना। हाँ
कितना है सवाल? 3/5 और 4/5 ना है। सवाल ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है 3/4, भुला तो जाते हैं, कुछ ही लिखे। हाँ कैसे पहनता है? 3/5, उसके बाद तथा 4/5। ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, विशेष किसी पर ध्यान मत दो। 3/5 और 4/5 के बीच 5 पर में संख्या निकालना। कितना निकालना है? 3/5 और 4/5 के बीच कितना पर में संख्या निकालना बताओ? 5 ना, 5 को पर में संख्या निकालना। ध्यान से समझिएगा, 3/5 तथा 4/5 के बीच जो है 5 को पर में संख्या निकालना। क्या आप लोग से निकलेगा? हाँ कैसे निकालेगा बताइए तो? कोई दिक्कत छोटी, कोई दिक्कत है बोलो रे, बताओ। हम पहला निकालेंगे, बाकी तुम लोग निकालना। अच्छा पता है मेथड 1 में क्या हमको निकालना होता है? मेथड 1 में निकालने के लिए हमको निकालना होगा b-a। कलम कृपया करके ना चला, ठीक है। अब बताओ b की वैल्यू कितना है? 4/5 और 3/5। अब बता, जब इतना हो गया तब घटाओ। 4 में से जब 3 घटाएंगे, बिक्री बांधने वाला काम कर रहे हैं 1/5। देखो शॉर्ट कैसे होता, ये भी बना दिए बोर्ड पर छपवा दिए, वो अलग बात है। अब बताओ, जैसे आप समझ लो कि b-a निकाले तो 1/5 आप निकालना नहीं, दिमाग लगाना। हर सेम है, हम घटाना इसमें, जब हर सेम है तो एलसीएम भी सेम आएगा। एलसीएम सेम आएगा ना तो ऊपर जस्ट के तक लिखाएगा, मतलब सेम टू सेम ऊपर भी घटा देना। 4 में से 3 घटाओ 1/5। इस सब सारा ड्रामा कर जाएंगे, करके दिखाएं, आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो बिगनर स्टूडेंट होता है उसको दीजिएगा ना तो यही सब पहले करेगा चुट्टा, यही सब करके टाइम बर्बाद करेगा, सुना रहा ना? हाँ अब बताओ 1/5 आ गया, फिर n+1। अब n+1 मन में निकालेगा, 5 + 1 6 होगा, ठीक है। 5 हुआ ना तो n+1, n के वैल्यू 5। हाँ तो फिर तो टर्म कोची बोल, तो कोची को तो बीच में बोल रहा है टर्म, एक वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है, देखो ना। आप बताओ b-a निकालने 1/5, पहले ना बोलो, ठीक है, नॉलेज जितना रहे उतने बोला करो। n+1 बराबर 6 आ गया, ठीक, 5 1 6, क्योंकि लाइट टूट जाता है, ना समझ में आए तो फिर बोल देना। अब बताओ हमको फॉर्मूला निकालना, पहला हम निकाल रहे हैं, पहला फॉर्मूला होता है a + b-a अपॉन होता है n+1, ऐसा होता है सवाल। a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/5, कितना है? 3/5, ऐसा होता है। फिर प्लस b-a के वैल्यू निकाल चुके हैं 1/5, तो 1/5 लिखिए। अब बड़ा वाला बटा देना है। n+1 की वैल्यू निकाल चुके हैं 6। अच्छा ई वाला बटा जो दिया है तो ना दिक्कत भी आ रहा है, देखिए हम कोई भी चीज बताने के पहले ना उसका बेसिक बताते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बुजुर्ग बनाने में दिक्कत हो सकता है, जो बिगनर होगा स्टूडेंट होगा छोटू, तो इसको देखो हम बताते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है बाबू 2/3/5, इसको बनाना रहेगा, तो कैसे बनाएंगे पता चला? पहले 2/3 तो लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो क्या 1 है। अब ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर जाएगा, 5 आ जाएगा नीचे और 1 जाएगा ऊपर, यानी 1/5 आ गया। क्या किए पता चला छोटू? नहीं पता चला, 2/3 था, ऊपर 2/3 छोड़ दिए, इसको चेंज करना है गुना में। किसको चेंज करना है? गुना में। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो भूत है, भूत जाएगा ऊपर, आदमी आएगा नीचे, ठीक है। तो 5 आया नीचे, बन गया ऊपर, हो गया चेंज गुना में। आज समझ में? अब से गुना करेंगे तो 2 × 2 2, 3 × 5 15। आप समझना होगा, अरे कुछ भी टफ नहीं है। अब ध्यान दो, इसको क्या करने वाला ध्यान दो, 3/5 है, 3/5 लिखो, प्लस है प्लस लिखो, 1/5 है 1/5, फिर 1/6 लिखो। कोई दिक्कत है तो बोलो, है कोई दिक्कत? नहीं में दिक्कत है बोलो। 1/5 है 1/6 लिखे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है, इसमें डर तो काम रहा। बताओ जैसे हम कहें कि आगे आएगा जो दिखेगा, समझ में आया, गलती होगा होगा, पहले करो काम, डरना क्यों है बताओ? फेल होंगे तो होंगे, पढ़ना तो है ना। अभी से सोच लेंगे फेल हो जाएंगे तो नहीं पढ़ेंगे नम्मा, होंगे तो होंगे, ना समझ में आया, देखा जाएगा, एग्जाम देंगे तब। बताओ 3/5 तो है, 3/5 है ना, देखो मोटा होता है,
5 है, प्लस बताओ 1/, कितना दे बताओ 30। एलसीएम कितना होगा ये बताओ 23। 5 से भाग करेंगे 5 36, 6 से ऊपर गुना करेंगे छोटी 18। समझ में आता है सब? आ रहा है नमा में? अब बताओ 30 से भागेंगे 30 में 1 मात्र में जाएगा, 1 लिखो। 18 1 19/30, पहला आ गया 19/30, अगला क्या देगा 20/30 आएगा ना। अच्छा पहला निकाल दिया, दूसरा ऑटोमेटिक आप नहीं निकाल सकते हैं, दूसरा आप निकाल लीजिएगा, हम अगला में कैसे बताते हैं, ठीक है। अब रुक जाओ, छापो मत, ध्यान दो छोटू। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 मेथड नंबर 2 बना लिया। डंडा लो, डंडा कहाँ है? डंडा ले जल्दी निकालो, डंडा लाओ, निकाल 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 निकाल। हम बनाना गए थे, हाँ हम बनाना गए थे ना, जब हम सिखा रहे हैं तो फिर क्यों चला रही है, आवाज मत करो। हम पेन, अरे सुनो, हम सिखा रहे थे पेन क्यों चला रही है, चिमटी है इसको, बुखार आ जाएगा मारने का। अच्छा लगे पेन, अच्छा लगा पेन है, बोल रहा मार देंगे ठीक है। बता पेन चला रहे, हम पेन चलाते हैं छोटे हो ना, बिन परमिशन के तेज मत बनो, ठीक है। विशेष दिमाग तू नहीं बना लेती इसको, तो बना लेता तो सीखो, ठीक है। यहाँ सीखने की जाए, हम छपाने के लिए नहीं, अगर छपाते इतना आगे आते हैं ना, छापते रहती 10 दिन में 10 सवाल बनाती तो फिर था, तो पता नहीं ऐसे 30 दिन में ग्रांट लेते नमक किताब खत्म करने, किसी खत्म नहीं होगा। अब तू चाहेगी तो फिर सालों भर में खत्म होगा। अब ध्यान दो, फालतू में ना बोलो, ठीक है। हम कायदे कानून के बहुत सख्त आदमी हैं। अब बताओ सबसे पहले ए की वैल्यू कितना है 3/, ए का वैल्यू कितना है 3/5, जितना अस्थिर से लिखते हैं समझेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बी की वैल्यू कितना है 4/5। अब बताओ जब इतना लिखा हुआ है, हमको 5 के ऊपर में संख्या निकालना, 6 मान के चलेंगे, ठीक है। एन की वैल्यू 6 मान के करेंगे, यही 6 से ऊपर भी गुना करेंगे, 6 से नीचे भी गुना करेंगे, 6 से ऊपर गुना करेंगे, 6 से नीचे भी गुना करेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो, है कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला बराबर होना चाहिए। 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा 30। अब बताओ छोटिया कितना होगा छोटू, छोटिया 18, अब में कितना होगा 30, फिर कॉमा दे दो। अब बताओ 4 6 कितना हो जाएगा 24, 6 5 कितना होगा 30। अब बताइए दोनों के बीच 6 को 5 ऊपर में संख्या नहीं लगेगा जी, निकल जाएगा। आप जानते हैं पहला पर में संख्या 19/30 आएगा, है ना, फिर 20 आएगा, फिर इतना बटा, आप समझ लिए ना, निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप लोग अब बना लीजिएगा। चलिए पूरा कहानी बोल हो गया। माइनस वाला रहेगा तो माइनस वाला भी वैसे ही बनेगा। देखो -2/3 है, एक सवाल है छोटी, -2/3 और है -1/5, -1/5 है। ध्यान दीजिएगा के बीच 2 गो कर्म संख्या निकालना, कई गो बता, 2 गो निकालना तो नहीं निकलेगा, -2/3 लिखो, -1/5 लिखो, ठीक है। अब 3 से ऊपर गुना करो, 3 से ऊपर गुना करो, 3 से ऊपर गुना करो, गुना कर दिए तो बताओ -6/9 हो गया, लेकिन 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा सेम, हाँ रुक जाओ, एगो -2/3 है। अब बताओ अभी तकलीफ दिया कि नहीं, अब बना के बताओ, बना के बताओ, बना के बताओ ना, बना के बताओ, इनाम देंगे 50 रुपए के, जाओ। अब बताओ ऐसे 50 रुपए के नाम थोड़े हम रख दिए हैं, कुछ खास बात है तब ना। इनाम के मतलब सफाई, इनाम ऐसे मिलता है, इनाम सबको नहीं मिलता छोटो, किस्मत वाला को ही मिलता है, पढ़ने वाला को ही मिलता है इनाम, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान दो छोटू, करना कुछ नहीं है, माइनस वाला था इसलिए बता रहे हैं। सबसे पहले इसको बराबर करना है, जो हर है ना, हर को बराबर करना,
हर बराबर कब होगा पता है? हर बराबर कब होगा पता है? जब इसमें हम गुना करेंगे 5 से। जब इसमें 5 से गुना करेंगे ना तो इसके पड़ोसी में 5 से गुना करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब इसमें 5 से गुना किए हैं तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम हर को सेम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं छोटी? हर को सेम कर रहे हैं। जब इसमें 15 बनाना हमको, क्योंकि 3 5 था, 3 5 को अगर 1 बनाने के लिए तो मेरे को मिलाना पड़ेगा ना छोटू, है कि नहीं? दो जब 3 लड़ाई हुआ तो दोनों के बात को मिला के ना समझौता करेंगे। हम कहेंगे कि 2/3 है, 1/5 है, दोनों के हर बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे? एलसीएम लेंगे, समझौता करेंगे, उसको समझा देंगे छोटू सब काम नहीं करो, पढ़ो लिखो, ठीक है? समझ में आया? समझौता करने के लिए आता है एलसीएम। क्या आता है? एलसीएम। एलसीएम छोटा क्या करता है कि दोनों मिला बुझा देता है, मतलब मिला बुझा मतलब दोनों में गुना कर देता है। दोनों जब गुना करेगा ना तो 3 गुने 5, एलसीएम निकालेगा तो नहीं कटेगा, तो गुना होगा तो 5 या 15, ये दोनों बन जाता है 15। जब 15 बनेगा कब? जब इसमें 3 से गुना होगा तब। जब इसके इसमें 3 गुना होगा तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, नहीं करा सब पीछे रहता है। अब बताइए 5 है तो इसमें 3 से गुना करो। देखो जब भी कटेगा तो आंसर और दोनों में, तब में कटेगा तो फिर वही चीज आ जाएगा। अब ये वही लिखा हुआ है, अभी भी वही चीज लिखा हुआ ना है, इसमें कोई चेंज है? नहीं चेंज है। अब बताओ जब चेंज नहीं है अब क्या करेंगे बताओ? अभी 5 दूनी कितना हो जाएगा बताओ? 10 बटे कितना हो जाएगा? 15। फिर सॉरी यार, कॉमा दो, इसमें भी 3 से गुना होगा ना जी, माइनस के 3 बटन कितना होगा बताओ? 15। अब छोटू बता, इसके बीच में 2 पर से निकाल देगा। अच्छा ये बताओ कि जब हम ई लिखे हैं तो हम सवालिया में इन्हें दे सकते हैं? हम सवालिया में इहो दे सकते हैं, कहेंगे 2/3 और 2/3 और 1/4 के बीच 4 को पर में संख्या निकालो, हम ये तो दे सकते हैं। अब क्या करेगा? 12 बनाएगा, नीचे क्या बनाएगा? समझौता करेगा। कौन? एलसीएम। कौन समझौता करेगा? एलसीएम। समझ में आ रहा है? बुद्धि काम कर रहा है प्रॉपर। समझौता करेगा 3 4 का बन जाएगा 12। अब 12 बनाने के लिए नीचे 4 से गुना तो ऊपर भी 4 से गुना, इसको 3 से गुना तो ऊपर भी 3 से गुना। समझ में छोटे? क्या मैं ऐसा बताया था? बताया था रे? हाँ नहीं बताया? चलो ठीक। आप पूरा बन जाएगा सवाल, ठीक है? जो नहीं बना था वो पहले पूछ लेना। क्या हो रहा छोटू? हाँ 2 बज गया। आवाज मत करो, ध्यान दो। ये रिलेशन नंबर ध्यान दो छोटू, 25 नंबर रिलेशन है। x और y में परमेय संख्या है तो दिखाएं कि निम्नलिखित भी परमेय संख्या है। x और y परमेय संख्या, तो बताओ x और y परमेय संख्या है। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भी क्या होगा? परमेय संख्या। कह रहा है छोटू कि x भी परमेय संख्या, y भी परमेय संख्या, तो बताओ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कौन संख्या? अरे कुछ ना एग्जाम्पल हो जी। मान लीजिए कि हम लेते हैं परमेय संख्या, दोनों परमेय संख्या x भी और y भी, ठीक है? तो परमेय संख्या लेते हैं 2, इधर लेते हैं 3, तो बता 2 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, घटा देने का जाए कितना? 5, माइनस 5 ही परमेय संख्या। चाहे संख्या नेगेटिव हो चाहे संख्या पॉजिटिव हो, रेशनल नंबर तो होगा, है ना? इंटीजर रहेगा, रेशनल नंबर होगा। कोई दिक्कत है बताओ? है कोई दिक्कत? दिक्कत कहीं हो ही नहीं सकता ये। अब बताओ, ये सब लिख रहे ना, समझा दिया है ना? आप नेक्स्ट चेक करा जाओ। ये सब ऐसे कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा कौन? ये सब पूछता है, ये पूछ देता है जनरली, रास्ता में चलते चलते कोई पूछ देगा। तो देरी मत करना, खटाक जबर इसको बताना। अरे ज्यादा उड़ेगा ना इसको भी देना ना, समझ में? हाँ ये ज्यादा उड़ेगा उसको एक लोग ठाक दे देना। हाँ निकालो 5 गो, ठीक है? ये ज्यादा उड़ेगा उसको। खत्म हो गया, कर दिया खत्म। अब आ जाओ सवाल नंबर 1.2। सामने पढ़ेंगे? हाँ सामने पढ़ाएंगे। सुबह कहाँ जाता है? तो सुबह नहीं आता तो सुबह कल बड़ा, सुबह कल से बंदे कर दें, कल से सुबह हम रहेंगे नहीं,
हो सकता है हम कल आज शाम में भी नहीं रहेंगे रूम पर, न समझा, शाम पर नहीं। हाँ करवा लो एडमिशन। कहाँ दस हजार एडमिशन वो आता है टाइम से पढ़ने के लिए, आता है टाइम से। 1 बजे तुमको बुलाए थे, सुबह आए थे तुम्हारे चलते। कोई पर्सनल टाइम देगा तो तुम्हारा पर्सनल पढ़ा देगा ना, तो तुमको बोलना, ठीक है, ऐसा नया तुमको कोई प्रश्न पढ़ा देगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, छुट्टो तुमको पता होगा कितना मेहनती आदमी है। डेट तुमको क्या करेगा, 8वां 9वां में रख देगा। तुम समझो क्या ना समझो तुम्हारा गलती है, सही बात है कि नहीं। अगला सर कुछ नहीं कहेगा तुम कितना कमजोर है, ब्रेक तुमको डाल देगा उसी में, बैठ के उसी में पढ़ो, ठीक है। ऐसा होता है, बढ़िया बढ़िया जगह पढ़िएगा, तब जहाँ नाम चलता है वहां जाइएगा पढ़े। कुछ नहीं करेगा, आप पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ नहीं बोलेगा। पढ़िए वहीं जहाँ आपको समझ में आता हो, पढ़िए वहीं जहाँ मेहनत से पढ़ाता हूँ, ठीक है, सब जगह नहीं पढ़िए। देखो सवेरे पढ़ाते हैं, अब टाइम से आता है नहीं, वो आता है वो जगह आता है, हम अपना मेरा टाइम खराब रहा, 12 बजे से पढ़ा देंगे, मैं आ रहा ना 12 बजे के बीच में से तुम आ सकता है 5 बजे, 5 बजे भी आ सकता है, या तो फिर 4 बजे चलो, ठीक है, 5 बजे या फिर 4 बजे, तो खनियो आ जाओ 5 या 4 के बीच में। हाँ क्या तो कहाँ जाता है, छुट्टी रहता है। हाँ कहीं जाओ, ठीक है, तो या तो 5 बजे के बाद 6 बजे आओ, हो सकता है ना 6 बजे आओ, या फिर 12 बजे दिन में आओ, ठीक है, 12 बजे दिन में। कितना टाइम में आओ, इतना तो टाइम दिए, बताओ 12 से रहते हैं हम 7 बजे रात तक यहाँ रहते हैं छोटी, 12 से 7 घंटा में यहाँ रहेंगे ऑलरेडी। हाँ डे में नहीं देखेंगे, डे में क्योंकि हमको 1 महीना खुद प्रिपरेशन करना, एग्जाम आ रहा है, ठीक है, हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, रूम पर सो जाते हैं। अब वो कोई दिक्कत नहीं, तो गलत बात हम थोड़ी बोल रहे हैं ना। अब बताओ कहाँ कहाँ भटक जाते हैं, बताओ। कौन, हाँ वही बता रहे हैं। आओ 1.2। अच्छा बताओ कौन परमेय संख्या क्या बता दीजिएगा, परमेय संख्या कौन है बता दीजिएगा, कौन परमेय संख्या है कौन अपरमेय संख्या है, पहले देख लीजिए, उसके बाद हम पूछेंगे, उसके बाद बताइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कहता √5 एक परमेय संख्या है, √5 कौन संख्या है, परमेय संख्या है, कही रहा, हाँ क्या ना बोलेंगे, पीछे हम बता देंगे, हमें पढ़ा देंगे, तुम लिखेगी तो कुछ न कुछ गलती बोलिए करेगी। परमेय संख्या रूट में रहे जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले, परमेय संख्या होगा ना, होगा। हाँ अब बताओ √125/169 कौन संख्या है, परमेय संख्या, क्योंकि पूर्ण वर्गमूल इसका निकल रहा है ना छोटू। रूट कितना 25 बटे कितना 169, तो इसका 5 हो गया और इसका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो परमेय संख्या क्यों, क्योंकि पीवाईक्यू के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा प्रत्येक संख्या जो पूर्णांक नहीं है, जो पूर्णांक है ही नहीं, एक अपरमेय संख्या है, बिल्कुल जो पूर्णांक नहीं है वो अपरमेय संख्या तो है, ठीक है। अब आओ परमेय संख्या, एक स्थानों को भरे, परमेय संख्या 28/17 का दशमलव रूप चल जाएगा, 8/27 का दशमलव रूप क्या होगा बताओ, शाम क्या, शाम क्या होगा, 8/27 क्या शाम ना, 3 में आ रहा है छोटे, 3 आ रहा है, अशांत होगा, बताओ परमेय संख्या का दशमलव रूपन या तो शांत होता है या तो अशांत होता है, तो भरना है दोनों, समझा रहे हैं। अपरमेय संख्या का दशमलव रूपन न तो शांत होता है न तो अशांत होता है, अपरमेय संख्या नहीं शांत होगा नहीं अशांत होगा, तो शांत नहीं होगा, शांत नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ
ना तो शांत होगा ना ही अशांत होगा। संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत जो है संख्या होता है, जो या तो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत क्या होता है, क्या कहलाता है बताओ? संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत क्या कहलाता है? तीसरा के तीसरा। अच्छा बताओ, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत रहेगा, संगत रहेगा तो संख्या कहलाता है। तो या तो शांत कहलाएगा या तो अशांत कहलाएगा, या तो संख्या का रिपीटेशन होगा, या तो संख्या का रिपीटेशन होगा, या तो संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगा, यही ना? या तो संख्या पूर्ण रूप से रिपीटेशन होगा या तो संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगा। और जीरो एक संख्या है, कौन सी संख्या? परमे के परमे? जीरो कौन सी संख्या है? बोलो, जीरो कौन सी संख्या? परमे संख्या। परमे संख्या कैसे बोलेगा बताओ? जीरो कौन भी सकते हैं, 0/1, बस काम खत्म। देखो, ज्ञात करें एक्स वाई जेड, यदि इनमें से कौन सा चार परमे संख्या है और कौन जो है चार परमे संख्या को बहुत टाइट है, पढ़ाई छुटो। एक्स वाई जेड यदि में कौन चार परमे संख्या को कौन जो है चार परमे संख्या को निरूपित करता है? बताओ, एक्स स्क्वायर बराबर 15 है, तो बताओ एक्स बराबर कितना होगा? प्लस माइनस 15 होगा, यही आंसर होगा। बोलो, कोई दिक्कत है? y बराबर 16 है, तो y बराबर कितना होगा? प्लस माइनस √16 यानी प्लस माइनस 4, इसका वर्गमूल होता है 4। ठीक है, जैसे रूट हम ले रहे हैं 625 का, अगर हम रूट निकालेंगे 625 का अगर हम रूट निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 25। यहाँ स्क्वायर रहेगा तो प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा 25। समझा रहा? ठीक है, अब बताओ, बताए कि नहीं? क्या आंसर क्या देता है? आंसर देता है क्या पता है? अपर में क्या देता है? अपर में। अब बताओ, ये पर में नहीं है, ये पर में नहीं है, बताओ, ये पर में नहीं है, ये पर में है, तो बन जाएगा साहब। बताएं कि संख्याओं में से कौन, अरे निम्नलिखित संख्याओं में से कौन परमे संख्या और कौन अपरमे संख्या? नहीं बता देगा, बताओ। √47 अपरमे से कैसी झलक रहा है? झलक रहा है। और √19 अपरमे संख्या, √576 परमे संख्या, 576 24 का स्क्वायर होता है, जो स्क्वायर होगा परमे संख्या। अब बताओ, जो अंकों का रिपीटेशन होगा वो कौन संख्या होगा? बताओ, अपरमे संख्या होगा। और जो अंकों का रिपीटेशन होगा अपरमे संख्या, जो अंकों का रिपीटेशन नहीं होगा वो कौन संख्या होगा? बताओ। परमे संख्या। कौन संख्या? परमे संख्या। कौन संख्या? और जो अंकों का रिपीटेशन होगा, बार बार रिपीट होगा, जो कौन संख्या? अपरमे संख्या। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं छोटे? सवाल जैसे आ जाएगा 1.2 1 2 2 1 1 2 2 1 1, कौन संख्या? अपरमे संख्या। कौन संख्या? लेकिन नहीं करेगा कि 1 2 4 6 7 8 9, कौन संख्या? परमे संख्या। यहाँ के बाद कट गया होगा, रिपीटेशन तो बाबर वही लिखता, कंफ्यूजन तो बताओ परमे परमे में। अब निम्नलिखित छोड़ो, ध्यान दो, निम्नलिखित में कौन सी ऐसा कोई अगला चैप्टर है या नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या परमे नहीं है? बताओ, चुन चुन के बताना है, कौन परमे है कौन परमे नहीं, बता दीजिएगा। पहला परमे संख्या सॉरी परमे संख्या, यो परमे, ई परमे, आई परमे ना है। गोड़ा पर देखिए बढ़िया से। अब बताओ, ये सब क्या है? ये सब अपरमे नहीं, अपरमे है, ये परमे है, ये परमे है, अपरमे दोनों में तो परमे है। अगर कौन सी संख्या अपरमे नहीं है? ये वाला, यही वाला ना, यही वाला ना, 1/2 और 25/49 है ना। अब बताओ, निम्नलिखित में कौन विजातीय है? विजातीय सबसे अलग जात के, विजातीय मतलब अलग जात के, विजातीय मतलब अलग जात के है ना, अलग जात के। चोर बना के बात आ गया। बताओ, 81/625 परमे संख्या है,
तो 125 बटे 324 परमेय संख्या, यही परमेय संख्या, यही परमेय संख्या चटाना है, ये चोर है। अलग जाते हो गया, पढ़ा गया ना, इसमें पकड़ लेना। अब टैग नंबर इतना देखिए, थाना तो पूर्ति करे 1 बटे 3 1 बटे 2 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करे, नहीं निकल जाएगा। अरे बोलो, अब बता 2 और 3 के बीच परमेय संख्या निकालना, नहीं निकल जाएगा। हाँ, अब 0.2 है, 0.32 के बीच 3 परमेय संख्या निकालना, निकल जाएगा। आवाज नहीं निकला, देखो नहीं ना आवाज निकला, आवाज तो बंद हो गया। मतलब 0.02 और 0.32, 0 पॉइंट कितना है और कितना 0 पॉइंट, इसको भी क्या करना है, क्या गो 3 गो छोटू, 3 गो निकालना है, इतना के बीच 3 परमेय संख्या निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा ध्यान दो, ध्यान दो। बताओ 3 परमेय संख्या निकालना है, तो पहले 0.2 है, तो इसको क्या 2 बटे 10 लिख सकते हैं। अब बताओ इसको क्या 32 बटे हम 100 लिख सकते हैं। बताओ 1 बटे 5 लिख सकते हैं। बताओ 16 बटे हम 50 लिख सकते हैं। जब इतना करे ये करता है तो ड्रामा तुम लोग काल कर रहा है, बताओ हो गया। हमको 3 परमेय संख्या निकालना है छोटू, तो 4 से गुना कर देना। अच्छा विनय है, अभी रुक जाओ। 1 बटे 5 आ गया, ध्यान रखना। ठीक है, 1 बटे 5 आ गया, 16 बटे 50 मिल रहा, 50 बनाना। 50 बनाने के लिए इसको 1 से गुना करेंगे, ऊपर भी 1 से गुना करेंगे। इसको 50 बनाने के लिए 10 से गुना, ऊपर भी 10 से गुना। बोलो 10 बटे कितना आ गया छोटू, 50। फिर आ जाओ 16 बटे कितना आ गया, 50। अब आ गया, अब क्या निकालना है, तो 4 से गुना कर दो। बोलो मेरे से आसान पूछा है, दूसरा माथा नहीं लगवा जाता है, धीरे से बता। बोलिए बंद। बताओ 10 चौके 40 बटे कितना, 200। बोलो कितना, 64 बटे 200। किसी को देना, बुखार छूट जाएगा उसको बनाने में, सही बात है कि नहीं। तब कोई दिक्कत है, सही बोला। 11वां ब्लॉक देगा तो नहीं बन देगा, 12वां ब्लॉक देगा तो नहीं बन देगा, किसी को देगा तो नहीं बनाएंगे। हम मैडम क्या ना जाके कल जाएगा पढ़े, मैडम से बनवाना, तो तुम लोग क्या जाना है फौजी से, कम किताब से, यही किताब से। तो बोर्ड पर कहना है, खड़ा होकर बोल देगा दोनों तक जानेंगे हम। ठीक है, खड़ा होकर बोल देना कि मैडम हमसे कुछ पूछिए किताब का, मैं बता देगा ना किताब से। बोलना खड़ा होकर, तुम ही खड़ा पूछ देना अपने किताब से पूछिए हमको, हम बताएंगे। नहीं तो क्या करना है, कुछ मैडम क्वेश्चन बताइए, नहीं समझ में आया फिर से बताइए, दूसरा मीटर से बताइए क्या, तब मैडम चल रहा पर चल रहे कहाँ से पढ़ के आया वो। ज्ञानी बाबा कुछ नहीं छोटू, जैसे तैसे पास कर जाता है ना, समझ में आया। अब जो टीचर जाएगा ना, अब जो टीचर जाएगा ना, जो बहाली होगा ना, वो सब पढ़ा लिखा है। क्योंकि पता है पहले बीएड, पहले एंट्रेंस एग्जाम दो टीचर बनने के लिए, उसके बाद बीएड करो, बीएड करने के बाद सीटेट निकालो, सीटेट निकालने के बाद स्टेट निकालो, स्टेट निकालने के बाद प्री निकालो, पीटी, पीटी निकालने के बाद मेंस निकालो, मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू दो। इतना तो लगता है हम आईएएस, अब बताओ आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, बताओ डीएमएसपी की तैयारी कर रहे हैं, तो तटीचर बनने के लिए इतना एग्जाम पास करना पड़ता है। तो इतना एग्जाम पास करके कौन जाएगा बताओ, जो तुक्का मार के पढ़ेगा वो पास करेगा छोटू, करेगा। तो अब जो भी टीचर आएगा ना वो पढ़ा हुआ रहेगा, अरे नहीं पढ़ा रहे वो अलग बात है, लेकिन पढ़ा हुआ रहेगा। हाँ अच्छा ठीक है, कनन चल गया। खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा तुरंत 2 मिनट के अंदर। 1 बज गया 1.3। आया ठीक, ध्यान देना सर। कर 2 परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या रखने पर घटता √3 और √5 के बीच 2 परमेय संख्या निकलना, निकलेगा कैसे निकलेगा बताओ, बोलो ना। हो गया, ध्यान दो इसका, अरे बाबू इसका डेसिमल वैल्यू याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1.732,
इसका वैल्यू होता है कितना पता है? 2.236 436 होता है 436। नहीं विश्वास है तो हमको लगता है शायद भुला रहे हैं। वर्गमूल निकालो, दाएं से जोड़ांक बैठाओ, बैठ गया ना। अब बताओ कितना मात्रा लगेगा ये बताओ। इधर बैठाते हैं, जोड़ांक बैठाते हैं, जैसे एक बैठाते हैं इधर, ठीक है। कितना मात्रा लगेगा? 2 मात्रा लगा। 2 दूने की 4, 2 दूने की 4, एक आएगा नहीं रहेगा ना। अब क्या करें छोटू? पॉइंट बैठा देंगे, पॉइंट बैठा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। एक 0 पर मन से बैठा दीजिए। जैसे पॉइंट बैठा रहे हैं 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 लिखिए, ठीक है। कितना लिखिएगा? 0 नहीं छोटू, 0 यहाँ लिखना होता। अब बताओ कितना से लगा दें कि लग जाए? तो 2 से लगाइए, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। बड़का भारी बात बता रहे हैं, किसी को आता होता नहीं है, नहीं सर तू बना के देख लेना। सही बता रहे हैं? हाँ तुमको नहीं आता है? नहीं सिखाया था ट्यूशन में? काशी बात से कहाँ गए? सो रहे हैं? ध्यान दो, 2 दूने कितना हुआ? 4। अब तो सीखो, 4 है, यहाँ कितना हुआ? 4। अभी गुना करके सॉरी जोड़ के यहाँ लिखा था छोटे, गुना करके यहाँ लिखा था। 2 दूने के 4, 4 दूने के 8। बोलो जब 100 में से 84 घटेगा कितना बचेगा? 16 बच गया ना। अब पॉइंट बैठा दिए, अपने मन से 0 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं। अब शायद 3 मात्रा में जाएगा। हाँ जी 3 मात्रा में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा 3 मात्रा में चल जाएगा। यहाँ 44 ना आ गया छोटू, चल जाएगा। देखो 3 मात्रा में लगाओ, पॉइंट बैठ गया ना। पॉइंट बैठ गया तब क्या करेंगे ये बताओ। क्या लिखे? होमवर्क में आ जाए टेबल लिखिए पूरा। अब बताओ वहां 0 बैठा दो, अब तो लग जाएगा। शांत रहो ना, 0 क्यों बैठावे? हाँ 1 से लिखो। अब बताओ 3 से लगा तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे। अब बताओ 3 तिया 9, 3 चौके 12 के 2 हुआ ना जी। अब 3 चौके 12 कितना हुआ? 13 हो गया। अब घटाओ, 9 में से 10 गया 1, फिर बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ बचे कितना? 5, 5 में 3 गया 2, कट गया ना। अब बताओ फिर एक 0 बैठा दो, यहाँ उतर गया 6 और यहाँ उतर गया 4, यहाँ उतर गया 4। कोई दिक्कत है? 2 गुना इसका 2 गुना इतना आ ना। अब बताओ कितना मात्रा लगेगा? 6 मात्रा में, 6 मात्रा में लगाओ। यहाँ भी 6 और 44 10 आ गया। यहाँ भी 6 लगाओ, यहाँ भी 6। एक 0 बैठा है ना, बैठा है एक 0 बैठा तब न लगेगा। इसका 44 से हो जाएगा है ना। अब बता 6 से 36 के 6 मतलब ये 4 अंक में आवेगा नहीं आवेगा। इसको जब गुना करेंगे तो 6 4 2400, 2400 नहीं, इसको जब गुना करेंगे कितना होता है जी? 2400। आई है कितना? ज्यादा आएगा ना। कितना आएगा गुना करो? 6 6 36 के 6, 6 6 36 में 3 जोड़ो 39 के 9 और 6 6 के 24 है, 24 3 27 के 7, 6 6 के 24 है, 24 कितना हुआ? 26। कहेंगे महाराज आ रहा है ना, आ रहा है सब दूसरे। हम बैठो, लेट क्यों आते हैं? आज पिताजी ने आए पहुंचाने के लिए। तब 236 हुआ, कितना हुआ? 236। अब बताओ हमको ये लो ना, दुआओं तक लो, काम खत्म। लेकिन दुआओं तक कहाँ पर नहीं को बैठो। जब बताओ दुआओं तक लिए, देखो ना इधर हमको 2 गुना निकालना पड़ेगा संख्या। अब यहाँ देखो 1.73 है, 2.43 है। इधर देखो फिर तो लिख रही है। अब बताओ इसके आगे क्या होगा? बताओ 1.74 होगा, 1.75 होगा, 1.76 होगा ना। बहुत तो निकाल सकता है। हम निकालना कितना है? 2। डेसिमल में निकाल के बनेगा, वर्गमूल निकाल के बनेगा। हाँ 2 को लेकर चलो ना, 2 को लेकर चलना, 2 को पता चल जाएगा ना। 2 को मतलब 1.732 है, इसके बीच में तो बहुत सारा परिवर्तन संख्या निकाल सकता है।
हाँ 10 बोलेंगे, ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा भी ले सकते हैं, 100 बोलेगा तो एक अंक और लिखेंगे। कहाँ निकलेगा 10? छोटे में कहाँ निकलेगा? ये बेटा 73 है, ये 2 है। अब बताओ ये 27 तो इसी में झलक रहा है कि 27 जाएगा। अभी 2 जाने के लिए 27 मिनट पास करेंगे तब नहीं चलेगा ना, समझ में आया? नहीं कुछ नहीं समझ, इसको वैल्यू याद रखो, इसका वैल्यू याद देखो रे, हटा, इस समझने वाला बात कुछ नहीं है, इसको वैल्यू याद रखना। √2 के वैल्यू होता है 1.414 होता है, ठीक। √3 के वैल्यू होता है 2.236 और √4 के वैल्यू कितना होता है छोटू? तो √5 के वैल्यू वर्ग मिलाता है। आठवां इसी को तरीका कौन बड़ा छाप मास्टर पढ़ाया तुम लोग? हाँ हाँ, ये 1.732 ठीक है। अब बताओ √4 के वैल्यू कितना होगा? 2 और √5 के वैल्यू कितना होगा? 2.236। पता है तुम लोग कौन झोला छाप मास्टर ने पढ़ा, ऐसी मतलब कुछ नहीं पढ़ाया है। पढ़ाना चाहिए, इसमें 8वां में पढ़े क्या है, डिटेल में पढ़े क्या है, 8 क्लास में है ना पढ़े क्या? आप पढ़े हैं तो वो भी झोले छाप होगा। अभी पढ़ने का नहीं आवेगा आप लोग में आवेगा, थियोरी में है, बता देगा नहीं, सौटे बता के निकालेगा। बताओ √6 के वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 2 पॉइंट कितना होगा बताओ? 249 नहीं तो निकालना वर्गमूल 6 के वर्गमूल आता है निकालना है, घर में चेक करना, ठीक है। √7 के वैल्यू होता है कच्चे, हाँ 2 पॉइंट कितना होता है? 465 645। √8 के वैल्यू होता है 2.628। निकाल के बनाना, ठीक है। एक्यूरेट हमको भी मालूम नहीं है, हाँ निकालना ऐसे छोटी है, देखो 0.6 है, इसको कैसे निकालेंगे बताओ? बोलो क्या मार्कर में कितना तेजी निकल रहा है, बताओ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 लगा हुआ, 2 आ जाएगा, पॉइंट बिठाओ 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? पॉइंट बिठा दें 0 आ गया, फिर भी नहीं लगेगा तो फिर एक बार पॉइंट बिठा देते हैं, वो भी बिठा देते 0 ना। अब बताओ यहाँ 0 बिठाओ, 0 बिठा देंगे। अब बताओ कितना मरतबा लगा दें? 2 मरतबे में, 2 दूनी के 4 है 4। बोलो 42 दूनी कितना होगा? 84। बोलो ना 28 में तो यहाँ तक सेम चलेगा, सेम चलेगा, देखो तो सेम चल रहा है चाहे यहाँ तक। अब बताओ आगे चेंज होगा तो होगा। अब बताओ जब इतना आ गया तब क्या करेंगे बताओ? कहाँ? अच्छा 116 चलो ठीक है, 116 आ गया, ठीक। अब बताओ पॉइंट बैठाए हुए है ना, तो क्या बैठा देंगे? 0। अब ये आ गया 1100, कितना आ गया? 1100। अब दिमाग लगाओ, 2 मार्तम लगाओ, 4 तिया 12, 3 मार्तम जाएगा ना? नहीं, 4 तिया 12 से 3 मार्तम नहीं जाएगा, 2 ही मार्तम जाएगा ना, 2 ही मार्तम लगाओ जी, 2 मार्तम लगा देगा तो पता है कितना होगा? 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका डबल ही है ना, 2 दूनी के 4 आ जाओ, 4 दूनी 8 आ जाओ, 4 4 16 आ जाओ, ज्यादा हो गया, ज्यादा किसे हो गया? अरे 4 ज्यादा किसे हो गया? रुक जाओ, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और फिर 4 दूनी के 8 है ना, हम लोग को ज्यादा किसे हो जाएगा बताओ? अब बेटा 3 से ज्यादा हो जाएगा, यहाँ 1100 4 तिया 1200 आ जाएगा ना। अब बताओ 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचेगा? 5 यानी 15, 15 में से 8 गया 15, यहाँ बच जाए कितना? 10 0, 10 में बचेगा छोटे, 10 में से 8 घटेगा 2। अब बोलो लग रहा है? नहीं, एक और 0 बैठा देंगे। अब बताओ, अब जो भी अंक लगा देंगे ना छोटी, तो यहाँ लगा देंगे, और जिससे लगा देंगे उससे गुना करेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ बीच में, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, क्या होगा? तो अगर 1 मार्क तुम लगा देंगे तो ये तो 40,000 ऐसी हो गया,
हो गया ना, ये 4000 2000 है, तो एक बार जीरो बैठाना पड़ेगा छोटू, ठीक है। अब बताओ यही तक ना पहुंचे हैं। अब बताओ के मारते में 27 इकाई दाएं सैकड़ों हजार दर्ज, ये 27,000 है। अब बताओ कैसे चलेगा, बताओ 6 मारते में 24 मारते में 6 मतलब छोटे को 24 लगता जा रहा ना, जा रहा है 24, इसको 6 मारते में लगाओ, छोटे को 24 के, छोटे 36 के 6, छोटे को 24 24 27 के 7, और छोटे को 24 किए थे कितना आया था 26,796 लगा दो तो 26,796 लग तो देगा। 100 मारते में 226 2.226 आ रहा है। कहाँ निकलेगा, निकलेगा कहाँ निकलेगा, निकलेगा ध्यान दो।